नमस्कार। आज के इस सफर में हम सब साथ मिलकर ब्रह्मांड के उन रास्तों की पड़ताल करने जा रहे हैं जिन्हें जियोडेसिक्स कहते हैं। ये वो रास्ते हैं जिन पर सब कुछ चलता है, एक गिरते हुए सेब से लेकर पूरी की पूरी आकाशगंगा तक। चलिए एक बड़े ही चौंकाने वाले सवाल से शुरू करते हैं। हम सब ने यही सीखा है कि गुरुत्वाकर्षण एक खिंचाव है, एक फोर्स है। पर सोचिए, क्या हो अगर यह सच हो ही ना? क्या हो अगर गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव बस एक भ्रम हो? यहीं पर आप कह सकते हैं कि पूरी फिजिक्स की दुनिया में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण को एक बल के रूप में देखा जो चीजों को खींचता है, लेकिन आइंस्टीन आए और उन्होंने एक पूरी तरह से अलग तस्वीर पेश की। उनके हिसाब से गुरुत्वाकर्षण कोई बल नहीं है, बल्कि स्पेस टाइम की ज्यामिति, यानी उसका आकार है। तो चलिए इस आइडिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी में गुरुत्वाकर्षण कोई बाहर की शक्ति नहीं है जो चीजों पर असर डाल रही है। नहीं, ये तो स्पेस टाइम का ही एक अंदरूनी गुण है। तो जिसे हम गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव महसूस करते हैं, वो असल में क्या है? वो बस चीजें हैं जो मुड़े हुए स्पेस टाइम में सबसे सीधे रास्ते पर चल रही हैं। मतलब पृथ्वी सूरज की तरफ खिंच नहीं रही है, वो तो बस सूरज ने जो स्पेस टाइम में एक मोड़ बना दिया है ना, उसमें सबसे सीधे रास्ते पर आगे बढ़े जा रही है। तो अगर चीजें किसी बल से खिंच नहीं रही हैं, तो फिर वो चलती कैसे हैं? इसका जवाब एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट में छुपा है, जिसे कहते हैं जियोडेसिक। एक जियोडेसिक सीधे सीधे कहें तो घुमावदार जगह में सबसे सीधी लाइन होती है। जैसे एक ग्लोब पर दो शहरों के बीच सबसे छोटा रास्ता एक सीधी लाइन नहीं, बल्कि एक घुमावदार आर्क होता है ना, बिल्कुल वैसे ही स्पेस टाइम में चीजें जियोडेसिक्स को फॉलो करती हैं। ये कुदरत का सबसे किफायती रास्ता है। ये स्लाइड दिखाती है कि कैसे वक्त के साथ हमारा गणित बदला है। चीजों की गति को समझने के लिए हम सीधी सादी लाइनों से शुरू करते हैं, फिर न्यूटन के लगभग सही अंदाजे तक पहुंचते हैं और आखिर में जनरल रिलेटिविटी के उस पूरे समीकरण पर आते हैं जो इस घुमावदार हकीकत को एकदम सही सही बताता है। तो आखिर वो कौन सा नियम है जो इन रास्तों को कंट्रोल करता है? वो कौन सा समीकरण है जो ब्रह्मांड में हर आजाद कण की गति को तय करता है? वो है जियोडेसिक समीकरण। और ये रही वो इक्वेशन। हमें इसे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि ये करती क्या है। ये इक्वेशन स्पेस टाइम की ज्यामिति का इस्तेमाल करके किसी भी चीज़ के रास्ते की भविष्यवाणी कर देती है। आप कह सकते हैं कि ये ब्रह्मांड की गति की भाषा है। उस इक्वेशन में जो ग्रीक अक्षर गामा दिख रहा है ना, जिन्हें क्रिस्टोफल सिंबल्स कहते हैं, असली जादू तो उनमें है। स्पेस टाइम कितना मुड़ा हुआ है, कहाँ मुड़ा हुआ है, ये सारी जानकारी उन्हीं में छिपी होती है। ये कण को बताते हैं कि यहां थोड़ा बाएं मुड़ो या यहां सीधे चलते रहो। ये ज्यामिति के निर्देश हैं। अब देखिए, ये इक्वेशन सिर्फ रास्ते कैलकुलेट करने के लिए नहीं है, ये ब्रह्मांड के बारे में बहुत गहरे सच बताती है, खासकर जब हम समरूपता यानी सिमिट्री को देखते हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। अगर स्पेस टाइम किसी दिशा में एक जैसा दिखता है, मान लीजिए अगर वो समय के साथ नहीं बदलता, तो जियोडेसिक समीकरण अपने आप हमें बताता है कि ऊर्जा जैसी कोई चीज हमेशा संरक्षित रहेगी। मतलब ज्योमेट्री और फिजिक्स के नियम सीधे सीधे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन सिमिट्रीज को गणित की भाषा में किलिंग वेक्टर्स कहते हैं। जहां भी एक किलिंग वेक्टर होता है, वहां एक संरक्षित मात्रा होती है, जैसे ऊर्जा या संवेग, और ये हमें मुश्किल प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए कमाल के शॉर्टकट दे देते हैं। चलिए अब इन सारे आइडियाज को एक असल दुनिया के उदाहरण से जोड़कर देखते हैं। क्या होगा अगर कोई चीज पूरी तरह से एक जियोडेसिक को फॉलो करे? देखिए, जब भी कोई चीज फ्री फॉल में होती है, मतलब आजादी से गिर रही होती है, जैसे कि ऑर्बिट में कोई अंतरिक्ष यात्री, तो वो एक जियोडेसिक पर होती है और उस फ्रेम के अंदर गुरुत्वाकर्षण जैसे है ही नहीं, गायब हो जाता है। वो भारहीन महसूस करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वो गहरे अंतरिक्ष में हों। यही तो है आइंस्टाइन का तुल्यता सिद्धांत। और ये ड्रैग फ्री सैटेलाइट तो इसका एक जीता जागता उदाहरण है। ये सैटेलाइट असल में उड़ नहीं रहा है, ये पृथ्वी के चारों ओर परफेक्टली गिर रहा है। ये एक जियोडेसिक को इतनी सटीकता से फॉलो कर रहा है कि इसके अंदर गुरुत्वाकर्षण का असर लगभग खत्म हो जाता है। ये फ्री फॉल का एक आदर्श प्रदर्शन है। तो सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है, जनरल रिलेटिविटी में गिरना कोई हादसा नहीं है। ये तो गति की सबसे कुदरती, सबसे आसान अवस्था है। ये ब्रह्मांड के ताने बाने को, उसकी बनावट को फॉलो करना है। और अब आखिर में एक सवाल सोचते हैं, अगर गिरना स्वाभाविक है, तो जब हम जमीन पर खड़े होते हैं तब क्या होता है?
इसका मतलब है कि हम हर पल ब्रह्मांड के कुदरती रास्ते का विरोध कर रहे हैं। जो वजन हम महसूस करते हैं ना, वो ग्रेविटी का खिंचाव नहीं है, वो तो जमीन का धक्का है जो हमें हमारे कुदरती रास्ते, हमारे जियोडेसिक से दूर धकेल रहा है।